केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ किया गुरुग्राम मेट्रो का भूमि पूजन। 5,500 करोड़ की लागत से बनेगा लगभग 28 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर। सीएम बोले, मेट्रो कॉरिडोर देगा गुरुग्राम को अलग पहचान। हरियाणा में स्टार्टअप्स को मिलेगी नई उड़ान। राज्य में विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर स्थापित करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने किया सभी उद्योगपतियों से मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा का आह्वान। अनिल विज का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम पर बड़ा बयान। कहा, ममता बनर्जी का हाल भी होने वाला है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह। तानाशाही रवैये के चलते आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगे हुए हैं खुड्डे लाइन। जल स्तर बढ़ने से प्रदेश में कई जगह हालात गंभीर। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। मंत्री व विधायक कर रहे हैं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर सभागार में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के तत्वाधान में आयोजित गुरुग्राम मेट्रो भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की, जबकि हरियाणा के उद्योग व वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक गुरुग्राम मुकेश शर्मा, सोहना विधायक तेजपाल तंवर व पटौदी विधायक बिमला चौधरी की गरिमाई उपस्थिति रही। केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को शिक्षक दिवस, ओणम और ईद के पावन पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व सेक्टर 44 में मेट्रो सेवा का भूमि पूजन करते हुए निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम पहुंचने पर अभिनंदन किया और कहा कि गुरुग्राम को नई मेट्रो परियोजना की सौगात देने के लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हम सब मिलकर उस सपने की शुरुआत कर रहे हैं जिसका वर्षों से इंतजार था। इस मेट्रो सेवा के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। सड़क पर जाम कम होगा, यात्रा का समय बचेगा और प्रदूषण घटेगा व रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने बताया कि अगले 4 साल में यही परियोजना पूरी हो जाएगी और यह कॉरिडोर गुरुग्राम में नई पहचान बनाएगा। तो आने वाले समय के अंदर ये भारत का भविष्य है जिसको आप गढ़ने का काम कर रहे हैं। हरियाणा को नवाचार का हम सब मिलकर के वैश्विक केंद्र बनाएं तथा मिलकर के स्टार्टअप्स के माध्यम से समृद्धि का नया अध्याय हम मिलकर के लिखें। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है। जहां 2014 तक केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो सेवा थी, उसे अब बढ़ाकर 24 शहरों में 1066 किलोमीटर की मेट्रो सेवा उपलब्ध है और 970 किलोमीटर मेट्रो सेवा का कार्य पाइपलाइन में है, जिसके पूरा होने के बाद भारत दुनिया का नंबर 1 देश मेट्रो सेवा प्रदान करने में बन जाएगा। और आगे अग्रसर एक ऐसी नगरी है जिसका नाम न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया में भी है। यहां 400 जिनको फॉर्च्यून कंपनीज कहते हैं उनके कार्यालय यहां पर हैं। बहुत विदेशों से लोग यहां आते हैं। एक औद्योगिक नगरी है, व्यवसाय की नगरी है। दुनिया का व्यापार यहां से चलता है। सिलिकॉन सिटी इसको कहा जाता है। आईटी का ये हब है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के अग्रणी स्टार्टअप कॉरपोरेट्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर राज्य में एक विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर स्थापित करेगी। इसमें स्टार्टअप्स के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को गुरुग्राम में स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार को देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने के विजन के अनुरूप हरियाणा सरकार भी राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित नीति तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार का लक्ष्य गुरुग्राम और हरियाणा को विश्व की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस कड़ी में सरकार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए भी एक विशेष नीति बनाएगी। जो स्टार्टअप ने काम शुरू किया, यूनिकॉर्न के रूप में तब्दील किया, वो भी आपके बीच में बैठे हैं।
नए स्टार्टअप्स भी बैठे हैं। ये सभी का संगम, ये हमारे जो ऐसे युवा साथी जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की उनमें जिज्ञासा है, लालसा है, हम कैसे आगे बढ़ें। अगर स्टार्टअप्स को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर ये भारत का भविष्य है जिसको आप गढ़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिवस ही जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें जीएसटी दरों को रैशनलाइज किया गया और आम नागरिक द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर दर को घटाया गया है। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं, स्वास्थ्य, कृषि उपकरणों और मशीनरी, उर्वरक के इनपुट, नवीनीकरणीय ऊर्जा, वस्त्र और सामान्य उपयोग की वस्तुओं की दरों को भी तर्क संगत बनाया गया है। इन फैसलों से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी और महंगाई दर में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को राहत प्रदान करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कही थी और 1 माह से कम समय में जीएसटी परिषद द्वारा कर दरों को कम करके और कुछ वस्तुओं पर कर जीरो करके आमजन को बड़ा लाभ दिया गया है। यही मोदी जी की गारंटी है, जो कहा है उसे पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लिए आदरणीय मोदी जी जो सोचते हैं कि हमारा भारत ये दुनिया का सबसे ये प्रगतिशील भारत हो, विकसित भारत हो, और पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर हम आदरणीय मोदी जी के उन कार्यों के ऊपर नजर डालेंगे तो ये भारत हमें गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बारीक से बारीक जगह भी नजर डालेंगे तो मेरा भारत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह होने वाला है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मुझे अपने शासनकाल में विधानसभा से बाहर कई बार उठाकर फेंकवाया था। तो ऐसे ही अब ममता बनर्जी भाजपा के विधायकों को अपनी तानाशाही रवैये के कारण उठाकर बाहर फेंकवा रही है, जबकि ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। विज ने कहा कि ऐसे तानाशाही रवैये के चलते आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाइन लगे हुए हैं और यही हाल ममता बनर्जी का होने वाला है। देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, शासन प्रणाली को अंगीकार किया, लेकिन देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, ना तो उन दलों के अंदर प्रजातंत्र है और ना ही वो प्रजातंत्र को बर्दाश्त करते हैं। और वो अपनी बातों को व्यक्त करने का विधानसभा में अधिकार है विधायक को, जो चुन के आया, जो जनप्रतिनिधि है, लेकिन जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, उनकी बात सुनना नहीं चाहते। ऐसे ही ममता बनर्जी ने, जो वेस्ट बंगाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको मार्शलों से उठाकर बाहर फेंकवाया। ये प्रजातंत्र की भावना के विरुद्ध है। और उसी प्रकार से जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, मुझे भी कई बार उठा के बाहर फेंकवाया और हुड्डा का हाल देख लो, कुंडे लाइन लगा हुआ है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, क्योंकि भाजपा सकारात्मक राजनीति करती है। विज ने कहा कि 3-4 राज्यों को छोड़कर देश भर के सभी राज्यों में भाजपा का झंडा लहरा चुका है। अनिल विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। तुम्हारे से पूछ के तो करना नहीं हमने, क्योंकि जो तुम्हें आता है कि चारा कैसे खाना है, नौकरियां देने के लिए जमीन कैसे हथियानी है, आईसीआरटीसी का घोटाला कैसे करना है, हमने नहीं सीखना तुमसे। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। और वो राजनीति करते करते ही आज हिंदुस्तान में लगभग 3-4 स्टेटों को अगर छोड़ दें तो सब स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा चुका है।
और अब तुम्हारे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर एक बार लहराएगा। इधर केजरीवाल के बारे में विज ने कहा कि मुझे लगता है जब से केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई है तब से ये दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये दिन को जागते होते तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं और हर संभव मदद पंजाब में पहुंचाई जा रही है। अब जब से केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई है, मुझे लगता है कि अब ये दिन को सोते हैं रात को जागते हैं। क्योंकि अगर ये दिन को जागते होते, इनको पता होता कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर नी डीप पानी में घूम रहे हैं, जाके स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हर संभव मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। विज ने कहा कि पंजाब के जिन क्षेत्रों में एनडीआरएफ चाहिए वहां एनडीआरएफ भेजी जा रही है, जहां एसडीआरएफ चाहिए वहां एसडीआरएफ भेजी जा रही है। यदि सेना की जरूरत पड़ी तो सेना को भी भेजा गया है या स्टैंड बाय पे रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती है क्योंकि हमारा नारा है कि सबका साथ सबका विकास। एनडीआरएफ चाहिए एनडीआरएफ भेजिए, जहाँ एसडीआरएफ चाहिए एसडीआरएफ भेजिए। जहां पर आर्मी की भी अगर जरूरत पड़ी तो आर्मी को भी भेजा गया, जो स्टैंड बाय रखा गया। हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती है। हमारी सरकार का तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। जींद के जुलाना उपमंडल में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण जुलाना विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में खेतों में जल भराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। धान और कपास की फसलें पानी में डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर व जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा ने शुक्रवार को प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। उनके साथ कृषि, सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने खेतों में खड़े पानी का जायजा लिया और अधिकारियों को तुरंत प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिसकी वजह से किसान को बड़ी समस्या बनी हुई है। वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्व की सरकारों में यहाँ पे 35, 40 गांव ऐसे थे जहाँ पर पानी खड़ा होता था। आज ये स्थिति है कि पिछले 5 वर्ष जो 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने निकाले, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जुलाना के अंदर आज मात्र 10 से 14-15 गाँव ही ऐसे पानी की स्थिति ऐसी है जिसमें 5-6 गाँव तो हमने जो दौरे किए आपको गिनवाए। इसी प्रकार से कुछ गाँव हो रहे हैं। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि किसानों को हर संभव राहत दी जाएगी और नुकसान का उचित आकलन कर उन्हें मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाहर में तो धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है और जो नुकसान हुआ है, जितना नुकसान कुदरत ने किया है अपनी तरफ से, लेकिन इंसान होने के नाते हम जितना नुकसान रोक सकते थे हमने नुकसान को रोका है। ये कहने की बात नहीं, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को बचाव हो गया, और जितने विभाग है डीसी साहब के सख्त आदेश है और वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए कि कोई भी छुट्टी नहीं लेगा और प्रत्येक व्यक्ति जब तक ये समस्या है तब तक सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे ताकि हम लोग इस प्राकृतिक आपदा से छुटकारा पा सके। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे मंत्री राजेश नागर और डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव ने राहत कैंपों में सुविधाओं की समीक्षा की। मंत्री नागर ने भोपानी में डूबे बच्चे की मौत पर शोक जताते हुए परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। साथ है और अधिकारी भी हमारे साथ है। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि कुछ कमी है उनके लिए भी बोला गया है कि भाई जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। और जो ये आपदा है इसमें हम पूरे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो गांव के ग्रामवासी, उनके साथ खड़े हैं।
मंत्री राजेश नागर और फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर द्वारा मंझावली में यमुना तट पर बन रहे पुल का निरीक्षण कर मिट्टी कटाव का भी जायजा लिया गया। साथ ही राहत कैंपों में भोजन और दवाओं की व्यवस्था की जांच की गई। इस दौरान डीसी विक्रम यादव ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और 2023 के मुकाबले पानी कम है, हालांकि बढ़ने की आशंका है। यमुना किनारे के 27 गांव प्रभावित हैं। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा बनाए गए शेल्टर होम में पहुंचने की अपील की। जैसे कि हमारे 27 गांव या तो यमुना के पास में पड़ते हैं या फिर उससे अफेक्टेड रीजन में आते हैं, तो उसमें हर एक गांव में कुछ ना कुछ इफेक्ट है। किसी में 1% है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है। तो किसी भी आबादी में ऐसा जितना इफेक्ट नहीं है, हमने सारे लोग बाहर निकाल लिए, चाहे हमारे शेल्टर होम में हो, चाहे सेफ प्लेसेस में हो, चाहे वो इवेंचुअली अपने रिश्तेदारों के भी गए हैं। तो उनके खाने की व्यवस्था या दवाई की व्यवस्था हमने करवाई है सभी। तो अगर हम देखें तो खेत का इलाका थोड़ा ज़्यादा है या फसल का इलाका थोड़ा ज़्यादा है, तो आबादी वाला क्षेत्र काफ़ी कम है। होडल विधायक हरेंद्र कुमार ने यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हसनपुर खंड के जल भराव प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। उनके साथ उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, एसडीएम बलीना, भाजपा नेता चरण सिंह तेवतिया व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सरकार प्रशासन उनके साथ है और हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जल भराव से निपटने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने किसानों से फसल खराबा की रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करने को कहा ताकि मुआवजा मिल सके। ग्रामीणों द्वारा हसनपुर बड़ौली सड़क की मरम्मत की मांग पर उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। विधायक ने लोगों से अपील की कि वे यमुना से दूरी बनाए रखें और सतर्क रहें। आप लोगों ने मेरी बात को उसमें माना, डीसी साहब की बात को माना, उसके लिए भी मैं पूरी ग्राम बस्ती का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो आपकी फसल खराब हुई है, डीसी साहब ने स्पेशल जो है ना पोर्टल जो है ना हमारा खोला हुआ है। सीएम साहब ने वहीं से इनको जी आदेश दिए थे कि डीसी साहब जो है ना जहाँ जहाँ खराब हो रहा है उसका पूरा पोर्टल खोल के इस क्षति भूमि पर अपनी लोड करिए जमीन को, और जरूरत पड़ेगी तो हम स्पेशल गिरदावरी भी करवाएंगे। सबको पैसा मिलेगा, सबको मुआवजा मिलेगा। पहली सरकारों की तरह नहीं है 1 रुपये का चेक आ गया, 50 रुपये का चेक आ गया। सबका पैसा आपको पता है। मुख्यमंत्री जी जो है ना जो कहते हैं वो कर रहे हैं। फतेहाबाद जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई शहर जलमग्न हो गए हैं, सड़कों पर पानी भर गया है और खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए टोहाना से कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह खुद मैदान में उतरे और जल भराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि अधिकारियों को तत्काल पानी निकासी के निर्देश दिए गए हैं और सरकार से किसानों व आम नागरिकों को समुचित मुआवजा देने की अपील की है। विधायक ने कहा कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं या जिनके मकान ढह गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से पूर्ण राहत मिलनी चाहिए। अधिकारियों से बात हुई है, जल्दी से जल्दी निकासी करवाओ, लोगों को राहत मिले। फसल तो बर्बाद हो ही गई, फसलों का भी सरकार पूरा मुआवजा दे। बहुत सारा एरिया फ्लड से प्रभावित हो जाता है। जब भी पानी आ जाए तो प्राथमिकता सरकार की होनी बड़ी जरूरी है। तो मैं तो काफ़ी अपना आवाज़ उठा रहा हूँ फ्लड कंट्रोल के लिए। ये इसको प्राथमिकता देनी बहुत ज़रूरी है। सरकार पूरा मुआवजा दे, उनके मकान बिल्कुल ठीक करा के दे। किसानों की ये फसल तो बर्बाद हो ही गई है जहाँ पानी खड़ा है। सिरसा में घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती गांव में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गांव वाले प्रशासन की मदद से नदी के बांधों के किनारों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण पानी बांधों के किनारों तक पहुंच गया है। गांव वालों का कहना है कि अगर जलस्तर बढ़ोतरी हुई तो बाढ़ का खतरा हो जाएगा। फिलहाल ग्रामवासी घग्गर नदी के बांध को मजबूत करने में लगे हुए हैं। गाँव निवासी होशियार सिंह और मंगल सिंह का कहना है कि सुबह से हो रही बारिश के चलते घग्गर नदी में पानी की 1.5 फुट तक बढ़ोतरी हो गई है और पानी घग्गर नदी के किनारे तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि गांव वाले बांध को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से भी मदद मुहैया करवाई जा रही है। पोजीशन के ऊपर से अगर सही रहा तो फिर बिल्कुल मोर्चा सफल होगा, नहीं तो पूरा खतरा है जी। आज जैसे बरसात हुई उस समय थोड़ा भय बढ़ा है। प्रशासन की तरफ से जायज मदद मिल रही है जी। पहले पंचायत की तरफ से गट्टे भरेंगे जी, अब बिजली विभाग वाले कह रहे हैं यहाँ बल्ब लगा देंगे और JCBF प्रॉब्लम मिल रही है। देखो जी, सरदूलगढ़ तो लैके ते मतलब ओटू हैड तक सारे गांव खतरे च ने जी। जेडे
ਅੰਦਰਵਾਰ ਬੰਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਵਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ बैलेंस है वो खत्म हो जाता, बिगड़ जाता है जी सारा। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन हरियाणा के फतेहाबाद जिले ने इंसानियत और भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की है। यहाँ प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं, गुरुद्वारे और आमजन मिलकर पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेज रहे हैं। हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान जरनैल सिंह ने बताया कि गांव-गांव से सामग्री इकट्ठा कर गुरुद्वारों में 4 सदस्यीय परिवार के लिए 1 महीने की राहत किट तैयार की जा रही है। गुरुद्वारा श्री अजीतसर साहिब समिति के सदस्य रणवीर सिंह ने बताया कि इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चारा भेजा जा रहा है। इस सेवा में सभी समुदायों का सहयोग है। स्थानीय नागरिकों ने अपील की कि हर व्यक्ति आगे आए और मानवता के इस कार्य में योगदान दे, क्योंकि ऐसे हालात किसी पर भी आ सकते हैं। किट में डाला है वो 4 मेंबर्स का जो एक परिवार है उसकी लगभग 1 महीने का उसका जो राशन उसमें है, जिसमें आटा है, चीनी है, चाय पत्ती है, दालें हैं, मिर्च मसाला है, तेल है, सब कुछ जो एक रसोई के लिए जरूरत होती है। तो लगभग 1 महीना का ये जो राशन है वो एक किट में है। ये जो राशन पानी पंजाब के बाढ़ पीड़ित वास्ते जा रहा, असीं कई दिनों तो सारे संगत की सहयोग नाल, सत्ती बिरादरी के सहयोग नाल, सारे फतेहाबाद जिले चों होर भी उरमपरा तो इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारा पंजाब के विच जिला गुरदासपुर, जिला अमृतसर, सुल्तानपुर लोधी, फाजिलका उन्होंने संगतों को ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਘਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ मर रहे हैं, जिन्हों के घर बर्बाद हो गए, फसलां बर्बाद हो गई, उन्होंने संगतों को उत्थे पहुँचावांगे। असीं सारी संगत के सहयोग नाल छेती असीं पैकिंग करके अपनी सारी पैकिंग लैके सारा जगह सारी जगह जिथे जिथे भी लोड़वंद होए उन्होंने सारा उत्थे दे के आवांगे। ते सारे जो भी आपदी रस्ते दे के जाते हैं, किसान, कंपैटी ते होर सेवादार, होर जिम्मेदार जिन्ने भी आ इत्थे अपना राशन पहुँचा के जाते हैं। इत्थों आपां किट्टां तैयार करके ते जिथे जरूरतमंद है उत्थे जाके आपां पहुँचाईदा। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਤੀਆਂ A to Z मान लो जो भी रसोई का सामान है सारा पैकिंग हो रही है। फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और प्रभावित गांव में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। चांदपुर गांव में खेतों के किनारे झुग्गियों में बसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एक 9 महीने की गर्भवती महिला को नाव के जरिए बाहर निकालकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। सरपंच सूरजपाल भूरा की मदद से करीब 35 लोगों को ट्रैक्टर से सुरक्षित निकालकर गाँव के स्कूल में बनाए गए शेल्टर होम में पहुँचाया गया, जहाँ खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। एसडीएम मयंक भारद्वाज ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर बताया कि कई गांवों में रेस्क्यू कर लोगों को निकाला गया है और कई शेल्टर होम बनाए गए हैं। प्रभावितों का कहना है कि रातों रात पानी भर गया, जिससे उनका सारा सामान बह गया, लेकिन प्रशासन की मदद से जान बचाई जा सकी। अभी हालात थोड़े नाजुक हैं। यमुना का लेवल जो है बहुत ऊपर है, आ चुका है। कुछ खेतों में पानी घुस गया है, गांव के खेतों में। तो बाकी इवैक्यूएशन जो है वो हमने कल सुबह से ही शुरू कर दी थी, बल्कि परसों शाम से शुरू कर दी थी। तो बहुत सारे लोग हमने इवैक्यूएट किए हैं, शेल्टर होम्स बनाए हैं और उन शेल्टर होम्स में हमने लोगों को रोका हुआ है। यहाँ पे खाने पीने की सुविधा है और सब कुछ है, उसी की चेकिंग के लिए। बल्लभगढ़ में मंझावली से लेके मोहना तक, मंझावली हो गया, दुलेपुर, लतीपुर और थोड़ा सा छायसा, अभी वैसे गाँव में पानी नहीं हुआ है छायसा में, और मोहना वहाँ पे, और इस तरफ पलवल की तरफ थोड़े 1-2 गांव हैं जो अभी हमारे पास जितने शेल्टर होम्स में आए हैं। देखो ये रेस्क्यू तो ज़्यादा लोगों का हो चुका है, क्योंकि अब लोग जिनको रेस्क्यू करते हैं हम वो अपने रिश्तेदारों के घर भी चले जाते हैं, और कईयों का यहाँ पे कोई और घर है जैसे वहाँ चले गए या कहीं और चले गए। तो रेस्क्यू ज़्यादा लोगों का हुआ है, बट अभी शेल्टर होम्स में हमारे पास 100-150 के आसपास लोग हैं।
केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जीएसटी दरों में ऐतिहासिक सुधार किया है। अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% रहेंगे, जबकि पहले मौजूद 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इस बदलाव से घर का बजट, दवाइयों से लेकर डिजिटल उत्पादों तक सब पर असर दिखेगा। दवाओं पर टैक्स में कमी, खासकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होने से आमजन को राहत मिलेगी। मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैक्स घटने से डिजिटल पढ़ाई और कामकाज भी आसान होगा। दुकानदारों ने कहा कि जीएसटी की दरें कम होने से त्योहारों में खरीदारी बढ़ेगी, बाजार में रौनक लौटेगी और आम लोगों की बचत में इजाफा होगा। लोगों ने केंद्र सरकार का आभार जताया और इस निर्णय को जनहितैषी कदम बताया। आम जनता के लिए एक बहुत अच्छा उन्होंने सोचा, उनके लिए जो कि एक दही दूध के ऊपर और घी के ऊपर, अब नवरात्रि भी आ रहे हैं, उनके ऊपर 5% जीएसटी कम करा है उन्होंने। 5% हमारा गवर्नमेंट पे लगता था। दूध के ऊपर पहले गवर्नमेंट नहीं लेती थी, गरीबों के कारण उन्होंने दूध के ऊपर नहीं लगाया था, अब उसको माफ करा। लेकिन अब उन्होंने दूध, घी, मक्खन के ऊपर 5% हटा दिया है। सरकार ने जो जीएसटी के रेटों में काफी कटौती की है, उससे हमें बड़ा फायदा मिल रहा है और आम जनता को भी बहुत फायदा मिलेगा। उससे रेट कम होंगे और लोगों की पकड़ में रहेंगे। जो सरकार ने जीएसटी पे टैक्स 5 और 18 का किया है, एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे घर की ग्रोसरी आइटमें जो है, उस पर जो है घर के सामान पे काफी लोगों को फायदा होएगा और एक बहुत अच्छी सरकार की पहल है। सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से किए गए वादे को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार कर दिया है। इस फैसले से दूध, घी, दही, इंश्योरेंस जैसी जरूरत की चीजें सस्ती हो जाएंगी। कुछ कैटेगरी से तो जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत और व्यापारियों को ईमानदारी से कारोबार करने में सहूलियत मिलेगी। करनाल के व्यापारी इस फैसले से बेहद खुश हैं। दुकानदार सुखविंदर सिंह ने कहा कि पहले टैक्स स्लैब ज्यादा होने से व्यापार जटिल था, अब ईमानदारी से बिल देना आसान होगा। रहेगी महादिवाली के रूप में जो है पूरे देश के अंदर मनाई जाएगी, क्योंकि जिस दिन मुझे आज भी ध्यान है, पहले दिन जब जीएसटी लगा था तो हमारा ये कहना था कि जीएसटी बहुत ज़्यादा है, जिसको अगर एक सिंगल स्लैब में कर दिया जाए तो रेवेन्यू और ज़्यादा होगा। उसका सबसे बड़ा जो कारण है 18%, 28%, जब भी इतनी स्लैब होगी तो आदमी चोरी के लिए विवश हो जाएगा। जब स्लैब ही 5%, 7%, 10% की होगी, हर आदमी चाहेगा कि मैं पक्के में काम करूं, इसका जीएसटी का नंबर लूं। वो दिन आज इस मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने जो 15 अगस्त को जो कमिटमेंट की है उसको आज पूरा किया है। ये बड़ी खुशी का विषय है हमारे व्यापारियों के लिए, क्योंकि 2 चीज़ों के लिए मेरा हमेशा एक ये रहा है कि एजुकेशन और इंश्योरेंस, आज दोनों के ऊपर बहुत बढ़िया डिसीजन लिया गया है। जो किराने का सामान लोग लेके जाते थे, 5,000 रुपए का सामान लेते थे, आज उनको जीएसटी कम होने से एक आदमी को 400 रुपए की कम से कम बचत होगी 5,000 रुपए के सामान में, क्योंकि हमारे आइटमों में तकरीबन सारों पे फ्लैट 5% कर दिया है। वहीं व्यापारी वर्ग का कहना है कि अब ग्राहक भी खुलकर खरीदारी करेंगे। व्यापार मंडल प्रमुख कृष्णाल तनेजा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे बाजार की रौनक लौटेगी और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। शिक्षक दिवस के मौके पर फरीदाबाद की संजय कॉलोनी सेक्टर 23 स्थित चेतना वेलफेयर सोसाइटी में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम का आयोजन नवदीप सेवा समिति ट्रस्ट और भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। चेतना वेलफेयर सोसाइटी में दिव्यांग और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा व स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। इस अवसर पर बच्चों को स्टेशनरी किट और रिफ्रेशमेंट वितरित किए गए, साथ ही संस्था में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। रेणु भाटिया ने बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा किए और समाज से अपील की कि लोग अपना जन्मदिन व सालगिरह ऐसे बच्चों के साथ मनाएं। कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों की महिला नेत्रियां व एक मंच पर दिखी। बीजेपी से रेणु भाटिया, इनेलो से जगजीत कौर पन्नू और कांग्रेस से पराग शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रही। पहले स्वर्गीय कैलाश शर्मा जी को और उनकी धर्मपत्नी रेखा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने अपने ऊपर समाज का ये इतना इम्पोर्टेंट बीड़ा उठाया। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है कि आप समाज के उस वर्ग के बच्चों की सेवा करें जो असहाय हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते उनके परिवार, या फिर जो किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कमी उनके अंदर जो रह गई परमात्मा की तरफ से, उसको ये पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है
उत्तर चेतना वेलफेयर सोसाइटी में नवदीप वेलफेयर चैरिटेबल ने और साथ में भारती चैरिटेबल ने मिलकर ये इतना बड़ा आयोजन किया है। मैं बहुत बधाई देती हूँ हमारे दोनों भाइयों को जिन्होंने अपने जन्मदिन को इतनी खूबसूरती से मनाया और हमें उसमें शामिल किया। ये बच्चों की महिला व बाल विकास विभाग से 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। जिले की आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सुपरवाइजर दर्शना देवी ने बताया कि इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी उत्साहजनक है। बेटी जन्म पर कुआं पूजन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लिंगानुपात में सुधार हो सके। सितंबर माह पूरा पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें हम गर्भवतियों की मीटिंग लेते हैं और सभी एरिया की, जैसे गर्भवती की कोई सास है या और है तो उनकी मीटिंग ली जाती है ताकि उनको भरपूर पौष्टिक भोजन के बारे में बताया जाए कि उनको क्या उनको खिलाना है ताकि उनके बच्चों की डिलीवरी में दिक्कत ना आए। और इसी तरह भाई पहले जो डिलीवरी के बाद पहली घुट्टी होती है, लोग शहद की या दूध की या किसी और चीज की देते हैं, वो घुट्टी ना दे करके पहली घुट्टी जो है वो पहला माँ का गाढ़ा पीला दूध देना चाहिए ताकि बच्चे बीमारियों से दूर रहें। आंगनवाड़ी वर्कर संगीता देवी ने पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की महत्व बताई व शीला देवी ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। महिलाओं ने भी माना इस अभियान से उन्हें काफी लाभ मिला और यह उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।